हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में, जिन्होंने हाल ही में भारत के ऊपर लगभग 25% का टैरिफ लगा दिया है। हाल ही में हुई ब्रिटेन की साथ जो डील हुई उसमें भारत को नो डाउट फ़ायदा मिला, और भारत ने इस डील को इस प्रकार से आगे रखा कि जिसमें हमारे जो लघु उद्योग हैं और जो भी किसान हैं और जो भी हमारे यहाँ की फैक्ट्री है उनको फ़ायदा पहुँचे, ना कि ब्रिटेन की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि आपको मालूम होगा, चाहे वेस्ट हो, वेस्ट के अंदर जो यूरोप भी आ जाता है, पहले ब्रिटेन भी यूरोप के अंदर था, और अमेरिका हो, इनके पास ये कहीं ना कहीं इतनी सस्ती चीज़ें करके भारत में डंप करने की कोशिश करते हैं। इनके पास इतनी मनी होती है कि ये इस प्रकार से चीज़ें बना देते हैं कि लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल मान लेते हैं। इसका सबसे ताज़ा और तरीन एग्जाम्पल है ये पिज्ज़ा। जितनी भी कंपनियां जो पिज्ज़ा सेल करती हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, या बर्गर सेल करती हैं, उन कंपनियों का बर्गर और पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक घातक होता है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार से अपनी, और जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जितनी बेची जाती हैं, ये सभी हानिकारक होते हैं। इनसे कैंसर जैसी बीमारी होती है, शुगर का इनसे एक बहुत बड़ा डोज मिलता है, और बाद में लोग शुगर की चपेट में आ जाते हैं। ना केवल लोग चपेट में आ जाते हैं, बल्कि उनके बच्चे भी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इन कंपनियों ने मार्केटिंग इस प्रकार से कर दी है कि आज की डेट में अगर आप पार्टी के नाम पर कहें, या स्नैक्स के नाम पर कहें, या कुछ थोड़ा बोड़ा खाने के नाम पर कहें, कहीं कहीं तो लंच और डिनर के नाम पर भी कहें, तो पिज्ज़ा और बर्गर को ही प्रेफर किया जाता है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह होने के बाद भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से किया जाता है कि कहीं फिल्म हुई, फिल्मों के अंदर कोई अगर नेता अभिनेता अगर कोई स्टोरी बता रहा है, तो वहाँ पर वो बोलेगा कि ये वाला पिज्ज़ा खाओ। अगर कोई कहेगा तो इस ब्रांड का पिज्ज़ा खाओ, इस ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पियो। इस प्रकार से आपके मन मस्तिष्क को इस प्रकार से ग्रसित किया जाता है कि आप उसमें अपना स्टेटस सिंबल समझते हो। यही कई ऐसी कंपनियां, कॉफ़ी बेचने वाली कंपनियों सब हो। तो गवर्नमेंट का सीधा सा वक्तव्य और बयान ये था कि भाई हम अपने जो लोकल प्लेयर हैं उनको भी सेव करेंगे, और उसी हिसाब से हम डील करेंगे। उस डील की बात जब से राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सत्ता संभाली है, तभी से इस चीज़ की बात चल रही थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो डेयरी उद्योग है वो वहाँ पर भारत के अंदर डंप कर दें, और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका सेल करे पूरे के पूरे वर्ल्ड को, और अमेरिका कुछ भी चीज़ ना खरीदे। और अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के जो अमेरिका में फ़ोन बिकते हैं, उसमें से 5 में से 2 या 3 जो फ़ोन हैं वो भारत के द्वारा बनाए गए फ़ोन हैं। मतलब भारत से जो निर्यात हो रहे हैं एप्पल के बने हुए फ़ोन, वो अमेरिका में बेचे जा रहे हैं। वो भी राष्ट्रपति ट्रंप को रास नहीं आया। तो उसी क्रम में उन्होंने जो डिस्कशन था उसमें क्या चल रहा है ये तो अभी निकल कर चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद बारे में मैंने वीडियो पहले भी बताया था कि कैसे उनके वाणिज्य मंत्री, फाइनेंस प्रमुख इस प्रकार के अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं, और उसका कारण ये बता रहे हैं कि भैया रसिया यूक्रेन का युद्ध, मतलब रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका ये चाहते हैं कि भारत रसिया को छोड़कर यूक्रेन की मदद करे, रसिया से कुछ खरीदना बंद कर दे, रसिया से ऑयल लेना बंद कर दे। जबकि वही वेस्ट, वही यूरोप कहीं ना कहीं वहाँ से गैस की सप्लाई ले रहा है। अगर इतना ही यूरोप के लिए प्रॉब्लम है रसिया को फंड करने की इंडिया से, तो पहले खुद की सप्लाई बंद करनी चाहिए। और ये हाल ही में इस चीज़ का वक्तव्य उठा था, तो भारत ने भी 2 टूक जवाब दिया था कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। चाहे आप कुछ भी कह लो, हम हमारे रसिया के साथ संबंध समान, मतलब सामान्य बना के रहेंगे। और ये बात सही भी है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि अगर आप देखो तो अमेरिका उतना विश्वस्त पार्टनर नहीं है। चाहे रसिया यूक्रेन के युद्ध में हो, रसिया का यूक्रेन के सपोर्ट की बात कही और आज की डेट में यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें अमेरिका ने प्रॉपर साथ नहीं दिया। वहीं रसिया की अगर हम देखा जाए तो रसिया ने हमें 1971 के युद्ध में मदद की, और तब से लेकर अभी तक मदद करते आ रहा है। कई परमाणु संयंत्रों में भी रसिया ने हमारी मदद की। तो रसिया एक हमारा विश्वस्त पार्टनर है। अब ये सब चीज़ें देखकर अमेरिका को थोड़ा लगा बुरा, स्पेशली ट्रंप, जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनका ईगो हर्ट हुआ, और उन्होंने 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया, हमारे प्रोडक्ट पर लगा दिया। इससे कुछ दिन पहले ही आपको मालूम होगा, गुजरात की एक कंपनी थी, उसका जो एक्सपोर्ट था वो यूरोप के अंदर जब होता था, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया एक वेस्टर्न अलायंस ने। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भारत के खिलाफ हो रही हैं।
अब लेकिन भारत का क्या वक्तव्य है इसके उसमें? भारत ने ये कहा है अभी हाल ही में कि भाई हम सारे की सारी चीज़ों को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। हमने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का भी संज्ञान लिया है और इस पर हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे जैसा हमने ब्रिटेन के साथ किया। हम अपने कृषि उत्पादों, हम अपने किसानों, हम अपने लघु उद्योगों, हम अपने उद्योगों के हित को ध्यान में रखते ही फैसला लेंगे और वो उनका चीज़ें हो या उनका जो हित है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हाल ही में अभी चल रहा है। आगे आने वाले समय में इसका किस प्रकार से अमेरिका के साथ हमारे संबंध बनेंगे व्यापारिक तौर पर, वो देखना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।